हेलो डी स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट ट्राइग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री क्या होता है डी स्टूडेंट, देखेंगे इसमें। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्राइंगल एंड इन पर्टिकुलर राइट एंगल इन योर अर्लियर क्लास. Let us take some example from our surrounding where right triangle can be imagined to be formed. आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं और राइट एंगल के बारे में भी जानते हैं, और हम इमेजिन करेंगे हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखती हैं वो ट्रायंगल के फॉर्म में, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में उसको हम इमेजिन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ट्राइग्नोमेट्री होती क्या है। ये आपका पहला पॉइंट दिया गया इसमें। सपोज द स्टूडेंट ऑफ स्कूल आर बिजी टू कुतुब मीनार। एक विद्यार्थी है, वो स्कूल से विजिट किया जा रहा है, कुतुब मीनार देखने गया है। नाउ इफ अ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, ए राइट triangle can be imagined to be made so in the figure 8.1. Can the student find out the height of the मीनार without actual measuring? यहाँ पे एक स्टूडेंट विद्यार्थी है, वो कुतुब मीनार को टॉप साइड में देखता है और इसके बॉटम से इसके फीट तक ये डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जब देखता है तो यहाँ पे देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस तरीके से इमेजिन करिए। दूसरा पॉइंट है कि एक गर्ल्स है, वो अपने बालकनी से रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे साइड में देखती है, तो वहाँ पे मंदिर के पास एक फूल रखा हुआ है, तो यहाँ से देख रही है यहाँ पे, तो इसके यहाँ फूल से लेकर और ये जो बिल्डिंग है उसके फीट तक एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल। इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हमें अभी तक यही पता चला है इन दोनों एग्जाम्पल को देख करके कि इस चैप्टर में हम कैसा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ट्रायग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी। जो भी एंगल दिया रहेगा, जो भी ट्रायंगल दिया रहेगा, उसको आप कोशिश करेंगे कि वो राइट एंगल में ही चेंज हो, राइट एंगल में उसको बनाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 3 में भी बताया गया है कि 2 बैलून हैं और वो उड़ रहे हैं आसमान में, उनको छोड़ा गया है। ए गर्ल्स हैव्स, तो क्या हो रहा है इसमें, टू स्पॉट द बैलून इन द स्काई एंड रन हर मदर टू टेल हर अबाउट इट। तो उनकी माता उनके बारे में बता रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस बैलून में क्या हो रहा है कि जब वो बाहर दोनों आते हैं देखने, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से बैलून को दिखाई दे रहा है एक, तो इसका एक परपेंडिकुलर सीधा यहाँ पे है और दूसरा बैलून यहाँ दिख रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर सीधा यहाँ से यहाँ तक एक राइट एंगल इधर बन रहा है डी स्टूडेंट, और एक राइट एंगल इधर भी बन रहा है। इन दिस सिचुएशन, अभी जो आपने देखा इस सारी सिचुएशन से हमें ये पता चलता है कि हाइट कैन बी फाइंड बाय यूज मैथमेटिकल टेक्निक। हम किसी जो हाइट है इस ऐसे फिगर जो हैं इनकी हाइट हम मैथमेटिक टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हैं। विच कम अंडर ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अ ट्राइग्नोमेट्री। और वो मैथमेटिक्स के किस ब्रांच से फाइंड आउट किया जा सकता है, ट्राइग्नोमेट्री से। उसको क्या कहते हैं, ट्राइग्नोमेट्री। द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री इज राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ट्राइग्नोमेट्री स्टूडेंट कहाँ से आया, ये ग्रीक वर्ड है। ट्राई मीन्स होता है 3, 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइग्नोमेट्रिक मीन्स 3 साइड का मेजरमेंट, 3 साइड मेजरमेंट, 3 साइड्स का हम क्या करेंगे, इसमें मेजरमेंट करेंगे। इन फैक्ट ट्राइग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इससे हमें यह पता चलता है कि ट्राइग्नोमेट्री किसकी स्टडी, हम इस ट्राइग्नोमेट्री में किस चीज़ की स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। साइड और एंगल, कैसा एंगल, ट्रायंगल का, ट्रायंगल एंगल ऑफ ट्रायंगल और साइड के क्या करेंगे, बीच के रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे, और ट्राइग्नोमेट्री हमें ये बताती है।
द अर्लीस्ट नोन एज वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्री was recorded in Egypt, बेबीलोनिया। पुराने ज़माने में लोग ये कहाँ से लिया गया है? बेबीलोनिया और इजिप्ट से। अर्लियर एस्ट्रोनॉमर यूज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। अब जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अर्थ से स्टार और प्लैनेट की डिस्टेंस को मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। इवन टुडे, आज के दिनों में, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांस मेथड यूज टू इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस बेस्ड ऑन अ ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। आज भी, आज के दिनों में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर और फिजिकल साइंस है जो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पे यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है और कितना ज़्यादा ये साइंस टेक्नोलॉजी में योगदान है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप देख रहे हैं कहाँ पे? इंजीनियरिंग में एंड फिजिकल साइंस में इसका यूज होता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ये बात देखते हैं। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक जाना है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, इनको हम जानेंगे। इन दिस चैप्टर विल बी स्टडी रूट्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। उनको हम रूट्स जो हैं रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स, उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। और वो जो एंगल होंगे वो हम रेशियो के वो कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करेंगे? 0 to 90 डिग्री तक। We will calculate the trigonometric ratio or some specific angle and stabilize some of identities. These ratio are called the trigonometric identities. हम इस चैप्टर में ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ये जो रेशियो होते हैं वो राइट एंगल, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, जो राइट एंगल है वो रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्टेबलाइज द सम आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग दीज रेशियो इज कॉल्ड ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट हमने इंट्रोडक्शन जाना और हम पढ़ेंगे रेशियोज और आइडेंटिटीज के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडीज व्हाट इज द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम जानेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमें राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में बात करनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल है राइट एंगल, इसका नाम है ABC। तो लेट अस राइट एंगल ट्रायंगल ABC शोन इन द फिगर 8.4। आप देख रहे हैं AC ये क्या है? हाइपोटेनस है, और AB क्या है? बेस है, और BC क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। बट यहाँ पे क्या समझाया गया? यही है और यही आप समझेंगे, ये परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल H और इसको साइड S फॉर साइड। हेयर CAB इज एन एक्यूट एंगल। CAB यहाँ पे देख रहे हैं ये एक एक्यूट एंगल बन रहा है, ये एक्यूट एंगल है और ये 90 डिग्री बन रहा है, और इधर भी क्या है? एक्यूट ही है। दो एक्यूट एंगल हो गए, एक 90 डिग्री हो गया। तो इसका बताया गया है कि कौन सा हाइपोटेनस है इसमें और क्या परपेंडिकुलर है, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये सब आपको इसमें बताया गया है। हमने आपको बताया ये साइड अपोजिट साइड है, एक की अपोजिट साइड है, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। सी की अपोजिट साइड जो होती है उसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और बी की अपोजिट जो है ये हाइपोटेनस होगा। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। अब अगर हम इसके सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, सी के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ये बेस हो जाएगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। फिगर को रोटेट कर देंगे डे स्टूडेंट ना, जैसे यहाँ पे साइड है इसका, इसको बेस बोला गया, सॉरी इसको बेस है ना, ये ए के रिस्पेक्ट में था, सेम यहाँ पे क्या होगा? सी के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब अब ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान देंगे, दोनों एक्यूट एंगल थे ना, ए एक्यूट एंगल है और सी भी। जब ए के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, और बी सी के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। हाइपोटेनस यही रहेगा सेम, और 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 ही रहेगा।
देखेंगे रेशियोज क्या होते हैं। वी हैव स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेशियो एंड योर अर्लियर क्लास, हम पढ़ चुके हैं रेशियो के बारे में। वी विल डिफाइन द सर्टेन रेशियो इन्वॉल्विंग द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। द रेशियोज ऑफ द एंगल ऑफ द राइट एंगल, ए बी सी एक फिगर है। इस फिगर में देखेंगे साइन साइन ऑफ ए, रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन एंड कॉसेक, एक सेक और कॉट। तो देखेंगे एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए, अपोजिट साइड ऑफ ए, तो क्या होगा बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी होगा। अगर हम एक ए एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे, एंगल ए के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो अपोजिट साइड क्या होगा, साइड ऑफ अपोजिट एंगल बी सी और हाइपोटेनस ये दिस। तो कहने का मतलब हो गया क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये कह सकते हैं इस। और कॉसेक कोसाइन एंगल ए के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मीन्स उसका बेस, और ए सी क्या हो गया हाइपोटेनस। सेम ऐसा टेंजेंट भी होगा, टेंजेंट क्या है बी सी परपेंडिकुलर अपान बेस। सेम डियर स्टूडेंट, आपको यही तीनों फाइंड आउट कर लेना है। तीन फाइंड आउट करके इसका जो अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, तीन। और टोटली हमारे पास 6 आइडेंटिटियाँ हैं, 6 सॉरी रेशियोज हैं, 6 रेशियोज हैं, और 3 साइन कॉस टेन फाइंड आउट करना है। और उसका जस्ट ट्रिक से हेल्प से, जैसे कॉसेक है, कॉसेक का कॉसेक ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपान साइन ए होता है, और कॉस इक्वल टू सेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कॉस। ऐसे कॉट क्या होगा 1 अपान टेन। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे कॉसेक हो जाएगा, इसका कर देंगे तो कॉसेक। इस तरीके से मीन्स साइन जो ए है ये क्या होगा 1 अपान कॉसेक ए। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सेक ए जो है वो क्या है, एंगल ए जो सेक ए है वो क्या है 1 अपान कॉस ए होगा। ऐसे आप कॉट का करेंगे, कॉट ए इक्वल टू 1 अपान टेन ए। इस तरीके से होगा डियर स्टूडेंट। हमारे पास कितने आइडेंटिटी हैं, हमारे पास हैं 6 आइडेंटिटी। अभी हम इसके बारे में जानेंगे साइन ए क्या है, ये क्या एक्चुअल में ये मल्टीप्लाइड है इसके साथ, प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट नहीं है, समझेंगे हम इसको, इसके आगे समझेंगे। सो द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। इस तरीके से स्टूडेंट जैसे हमने ए के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया, अगर ऐसे हमारा ये वाला ट्रायंगल है जो कि सी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो सी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करने के लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बनेगा। रूल यही रहेगा डियर स्टूडेंट जो इसमें लगा है। इस तरीके से आपको सी के लिए भी बताया गया है नीचे, ये सी डोंट यू ट्राई टू डिफाइन द समय रेशियो फॉर एंगल ए राइट 8.5 में दिया गया। यहाँ पे आर्यभट्ट जी हैं, इनके बारे में आपको बताया गया साइन का यूज कैसे किए हैं, साइन क्या होता है, अब इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखेंगे कि साइन एक्चुअल में है क्या, साइन ए क्या है। नोट दैट सिंबल साइन ए इज यूज्ड एज द एब्रिविएशन ऑफ अ साइन ऑफ एंगल ए। साइन ए इज अ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। साइन ए जो डियर स्टूडेंट लिखा है ये प्रोडक्ट नहीं है, ये उसका एब्रिविएशन है, इसके रिस्पेक्ट में लिखा है। सेपरेट फ्रॉम ए हैज़ नो मीनिंग। सिमिलरली कॉस ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉसेक ए। ए एंगल है, ये एंगल है और ये क्या एक रेशियो है, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट नहीं है। सिमिलरली इस तरीके से अदर जो हैं उनको भी। नाउ इफ वी टेक द पॉइंट पी, हमारे पास पॉइंट पी है ऑन द हाइपोटेनस ए सी ऑफ एंड क्यू। तो आप इसको पढ़ के समझेंगे डियर स्टूडेंट। बस हम इतना ही जानेंगे कि साइन ए जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, ए एंगल को डिनोट करता है, साइन
सी लिखा है तो सी क्या डिनोट करता है, एंगल डिनोट करता है, और ये रेशियो है। इतना आप ध्यान देंगे और बाकी इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से समझ जाएंगे क्या है ये। From our observation, it is now clear the value of trigonometric ratio of an angle do not vary with length of the side of the triangle if angle remain the same। यदि एंगल सेम है, जो ऊपर अभी आपको सारे एग्जांपल दिया गया था उसमें से ये हुआ कि यदि एंगल सेम है तो जो है जो रेशियो ऑफ एन एंगल होगा वो लेंथ के साथ वैरी नहीं करेगा। ये आपने ऊपर अभी सीखा। और इसको आप डी स्टूडेंट जब इसके आगे 11th में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे साइन इनवर्स ये पढ़ते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस बी में राइट साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर etc द प्लेस ऑफ साइन ए होल स्क्वायर it is respectively, but cosec A equal to sin inverse A not equal to sin inverse A. It is called a sin inverse. Sin inverse A is a different meaning which अगर ऐसे होल पावर लिखी जैसे साइन स्क्वायर लिखा है तो ये हो सकता है, लेकिन अगर साइन इनवर्स होल लिखा है तो ये नहीं हो सकता साइन इनवर्स ए। इट इज़ कॉल्ड साइन इनवर्स ए। इसको आप पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको समझाएंगे आगे नेक्स्ट में। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम क्वेश्चन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे डियर स्टूडेंट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये है आपके पास पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या है कि जो हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर और बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, बेस होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर होल स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ये है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस होल स्क्वायर इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको अगर इस तीनों में से कोई दो गिवन रहे, दो की वैल्यू गिवन है, कोई दो रेशियो के बारे में गिवन रहे, आप क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी दो साइड आपको दिया गया है, जैसे बी की वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू दिया गया है और परपेंडिकुलर दिया गया है, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर गिवन है तो आप यहाँ से बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप इसको इस तरीके से दिखाया गया है, सॉल्व करके को सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे हम कैसे लगा, एक बार प्रयास करेंगे। लिखा है tan a, और tan a डी स्टूडेंट क्या होता है, हमने आपको बताया भी tan a क्या होता है। tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको याद रखेंगे। tan a जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और बेस क्या है, AB है। लेट अस ड्रा, कह रहे हैं गिवन है tan a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। एंगल A के रिस्पेक्ट में आपको बताना है अदर रेशियो को। तो हम जब भी ऐसे अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो पूछ रहे हैं स्टूडेंट, हम अपने माइंड में बैठा लेंगे कि हमेशा हमें राइट एंगल की बात करनी है, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। लेट अस फर्स्ट ड्रा द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हमने ABC राइट एंगल बना लिया। नाउ वी नो दैट tan A इक्वल टू BC अपॉन AB। हम जानते हैं कि tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और AB क्या है, इसका बेस। BC की वैल्यू गिवन है 4 और 3 क्या है, इसका बेस है। देयरफॉर इफ BC इक्वल टू 4K देन AB इक्वल टू 3K वेयर K इज एन पॉजिटिव नंबर। K क्या डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ मल्टीपल में रखेंगे इसको, और इसकी कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव मान के रखेंगे। ना यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि हमें ये दो पता है, परपेंडिकुलर और साइड, हमें हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले पे पुट करेंगे, यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है 3, AB क्या है हमारा 3 है, BC क्या है 4, दोनों पुट करेंगे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे स्टूडेंट, AC होल स्क्वायर इक्वल टू 5 25K स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या है 5K, AC की वैल्यू आ गई 5K। नाउ वी कैन राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूजिंग अ डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से हमने AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, AC कितना आ गया 5K। अब कह रहा है कि और जितने भी रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट करिए। अब इसकी हेल्प से हम साइन ए क्या होता है स्टूडेंट, साइन होता है BC अपान AC मीन्स हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है 4K, हाइपोटेनस कितना है 5K। इस तरीके से कॉस AB अपान AC मीन्स बेस अपान हाइपोटेनस, तो आप बेस कितना है 3K और हाइपोटेनस कितना है 5K, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से कॉट टेन कॉसेक ये सारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी, हमारे पूरा 6 रेशियो जितने हैं सभी फाइंड आउट हो जाएंगे स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, हमारे पास दो एंगल बनाया गया है। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B इक्वल टू साइन Q। कह रहे हैं हमारे पास एक एंगल B है, एंगल Q है, और दोनों एक्यूट एंगल हैं जो कि साइन B और साइन Q इक्वल टू क्या है आपस में इक्वल हैं। मीन्स हमारे पास दो राइट एंगल हैं जो कि B और Q दोनों एक्यूट। देन प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। दिखाना है कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है। हमारे पास दो एंगल ट्रायंगल बन गए और ये एंगल बने हुए हैं, इसमें देखें दिखाएंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। लेट अस कंसिडर टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड PQR। दो हमारे वेयर साइन B इक्वल टू साइन Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। साइन B के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे साइन B इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, AC अपान क्या है AC अपान AB, AC अपान AB हो गया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो गया। इसी तरीके से Q क्या होगा, PR इक्वल टू PQ हो गया, इसमें भी PR इक्वल टू PQ दोनों बराबर हो गए। अब हमें क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं, हमने इक्वल कर दिया। अब आप देखेंगे इसको हम मान लेते हैं K के इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि B जो है ये BC इक्वल टू A स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये यही सॉल्व हुआ स्टूडेंट कि AC होल स्क्वायर इक्वल टू BC प्लस AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ना BC बराबर क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू अंडर रूट नहीं लगेगा हाँ लगा दीजिए। तो यहाँ BC जब इधर आएगा ना तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये इसको लाएंगे इक्वल साइड के इस तरफ, तो माइनस में आ गया इसलिए ऐसे बना। इसी तरीके से आप दूसरा ट्रायंगल PQR में भी सॉल्व कर लेंगे तो QR की वैल्यू इतनी हो गई। अब इस आगे देखेंगे तो BC अपान इसको आपस में दोनों को डिवाइड करेंगे तो BC अपान QR हो जाएगा। दोनों फाइंड आउट, AB की वैल्यू क्या है यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। AB क्या होगा यहाँ से, AB इक्वल टू हो जाएगा PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट ना, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, और यहाँ से AC क्या हो जाएगा PR, उसको लिख लिए आप। K बाहर कर दीजिए और ये दोनों कैंसिल आउट होगा, बचा हमारे पास K। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 देखना जहाँ K के प्लेस पे हम रख सकते हैं BC अपान QR बाय यूजिंग ए थ्योरम 6.4 थ्योरम आपके बुक में गिवन है। वहाँ से आप देखेंगे एंगल CAB परपेंडिकुलर सॉरी सिमिलर है किसके PQR PRQ के, देयरफॉर BC इक्वल टू B इक्वल टू जो है वो Q के इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ये थ्योरम आप बुक में है ना पढ़े होंगे, वहाँ से आप इसको देखेंगे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में क्या है कांग्रुएंट हैं, सिमिलर हैं, एंगल B एंगल C के इक्वल है।
इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व होगा स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे, इसको भी समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 और लास्ट एग्जाम्पल इसमें गिवन है 5। इसको उसके बाद एक्सरसाइज 1 फाइंड आउट करना है, कैसे क्वेश्चन लगेगा। तो यहाँ तक सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के साथ। थैंक यू।